एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि जब बंकुल यूजी को सभी जगह खोजता है तो वो कहीं भी उसे नहीं मिलती है। जिसके बाद जब वो घर पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे यूजी की ड्रेस मिलती है, यानी कि वो समझ जाता है कि यूजी उसे छोड़ के जा चुकी है। और साथ में उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस काम में उसके अंकल का हाथ है, इसलिए वो अपने अंकल को मिलने के लिए बुलाता है। और वहाँ पे जब वो उससे मिलने के लिए आते हैं, जिसके बाद उन दोनों में काफी लंबा चौड़ा बहस होता है। अब यहाँ पे अंकल म्यूचुअल उसके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि यूजी उसे छोड़ के चली जाए, जिसके कारण यूजी चली गई। जिसके बाद बंकुल और उनके बीच में काफी लंबा चौड़ा बहस होने के बाद वे दोनों कहते हैं कि अपने अपने काम से मतलब रखो। और यहाँ पे बंकुल के अंकल भी उसे कहते हैं कि वो भी सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। वहीं पे हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी सेफली तरीके से कार को ड्राइव कर रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने घोस्ट चली आती और उसी घोस्ट के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं पे हम लोग प्रोफेसर को बंकुल के मॉम की तस्वीर के सामने देखते हैं, जहाँ पे वे उनसे कह रहे थे कि अगर वे ऐसे काम नहीं करती तो आज प्रोफेसर ऐसे नहीं होते। और वह आज भी बंकुल को उससे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर वह नहीं चाहती कि बंकुल और उसके पति मरे तो वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। और इतना कहने के बाद प्रोफेसर काफी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगली सुबह बंकुल फिर से यूजी को ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमता है, लेकिन उसे यूजी फिर से कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन वहीं पे हम लोग दोनों सीनियर्स को देखते हैं, जहाँ पे यूजुल तो पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुका था और यहाँ पे वह कस्में खाने लगता है। और वह काफी ड्रिंकिंग करते हुए कहता है कि भले ही यूजी किसी आदमी को पसंद करती हो, लेकिन वह उसे जान से मार देगा। अब यहाँ पे यूजुल तो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलना चाहता है। वहीं पे हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क में थी और वो काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि वह बंकुल को मिस कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद बंकुल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो यूजी को देख लेता है। अब यूजी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसे थोड़ी देर में चक्कर चला आता है, इसलिए वह डर पर आने लगती है। और बंकुल भी उसे पकड़ लेता है और उसे घर पे चलने के लिए कहता है, लेकिन यूजी मना करती है। और बंकुल यहाँ पे उसे बहुत समझाता है, लेकिन यूजी नहीं मानती। बंकुल उसे कहता है कि वो सिर्फ इतना बताए कि यूजी उसके साथ खुश है या फिर नहीं। तब यूजी मना कर देती है, जिसके बाद बंकुल वहाँ से रूठ के चला जाता है। अब यूजी भी यहाँ पे काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन वहाँ पे बंकुल भी अब पूरी तरह से कबीर सिंह बन चुका है, जिसके बाद ये यहाँ पे ड्रिंकिंग शुरू कर देता है। वहीं पे दोनों सीनियर्स हमेशा की तरह बंकुल से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि बंकुल उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर यूजुल उसे कहता है कि वो उसके टीम में काम अब से नहीं करेगा, क्योंकि वह यूजी को मिस करता है। जिसके बाद यूंडे उसे कहता है कि यूजी भी वहीं पे होगी, इसलिए वो वहाँ पे जाके मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे यूजुल उसे कहता है कि वह यूजी को किस मुंह से देखेगा, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करता और वो उसकी नहीं है। अब यहाँ पे यूंडे भी उसे समझाता है कि आखिर वो उसकी थी कब और वो किस प्रकार से यूजी को देख सकता है। अब यहाँ पे जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारे कबीर सिंह उससे कहते हैं कि यूजी उन तीनों को छोड़ के जा चुकी है। जिसके बाद यूजुल भी पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ पे वे दोनों मिलकर काफी समय तक कबीर सिंह बन के ड्रिंकिंग करते हैं। अब यहाँ पे जब ये बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है तो यूंडे बंकुल को घर पे छोड़ने जाता है, जो कि बहुत ज्यादा भारी था। थोड़ी देर के बाद जब वो यूजुल के पास पहुंचता है तो वो भी पूरी तरह से ड्रिंक में लुटपुट था, इसलिए वो भी उसे घर पे छोड़ने के लिए जाता है। भाई इसे कहते हैं सच्चा दोस्ती। अब नेक्स्ट डे अंकल म्यूजुल बंकुल के घर पे पहुंचते हैं और वो उसके लिए एक थोड़ा सा खाना रख देते हैं, क्योंकि उन्हें बंकुल के ऊपर काफी दया आती है, क्योंकि वो हमेशा से अकेले रहता था। खाना रखने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं। जब बंकुल वहाँ से सो के उठता है तो वो खाना खाने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में यूजी के सारे सामान को डस्टबिन में डालने लगता है। वहीं पे अंकल म्यूजुल एक मॉम के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बंकुल के मॉम के डेथ एनिवर्सरी के डीन प्रोफेसर भी वहाँ पे आए थे और साथ में प्रोफेसर 5 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और उन्हीं को देख कर बंकुल के डैड डर गए थे, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गए थे। अब नेक्स्ट डे यूनडे बंकुल और यूजुल को अपने साथ लेके जाता है और वे लोग काफी ओवर ड्रिंकिंग में थे, इसलिए उनके पूरे देह से उतारने के तरीके निकालता है और वे दोनों वहाँ से जाने बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यूनडे उन्हें नहीं जाने देता है। वहीं पे हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, तभी उसे वहाँ पे एक लड़की की एक्सीडेंट हो जाता है और उसे देखने के बाद उसे याद आता है कि उसका भी एक्सीडेंट हो गया था और कुछ मेमोरी याद आने का उसका सिर दर्द करने लगता है। यहाँ पे जब प्रोफेसर यूजी को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि कहीं इससे अपना पूरा मेमोरी याद तो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि प्रोफेसर ने यूजी को कार एक्सीडेंट करके मार दिया था और वे उसके पास भी गए थे और कुछ चीजों
और किसी चीज को उसके पैर के सामने खोस रहे थे, लेकिन वह चीजें उसे नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे यूनसू को आगे याद आता है कि वह रोड क्रॉस कर रही थी और वो अपनी मॉम से बातें कर रही थी, तब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया था। अब जब यूनजी हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे वहां पे एक लेडी दिखाई देती है, जिससे उसने सपने में देखा था कि तुम आओ यूनजी, होश में आओ, जिसके बाद वह उसका पीछा करती है। अब जब उसके घर पे पहुंचती है तो वहां पे हम लोगों को पता चलता है कि यह यूनजी का घर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तस्वीरें थे और उसके काफी सारे मेडल्स थे, जिसके बाद यूनजी को पता चल जाता है कि ये लेडी और कोई नहीं उसकी मॉम थी और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि प्रोफेसर भी यूनजी के पीछे वहां पर आ चुके थे। वहीं पे जब बंकुल दोनों सीनियर्स के साथ कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उन्हें रास्ते में एक भूत दिखाई देता है और वे दोनों डर जाते हैं, जिसके बाद बंकुल हमेशा की तरह कार से नीचे उतरता है और गुस्से में उसे लड़ने लगता है और वहां पे वो उसे नष्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से रोड के बीचों बीच खड़े होने का बंकुल का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वे दोनों सीनियर्स उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन वहीं पे यूनजी अपनी मॉम को फॉलो करती हुई हॉस्पिटल चली आती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो अभी मरी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल से कोमा में है, और यह जान के यूनजी बहुत खुश होती है। वहीं पे दोनों सीनियर्स बंकुल को उसी हॉस्पिटल में लेके चले आते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे थे। अब इधर यूनजी यह जान चुकी थी कि वो जिंदा है, इसलिए वो सोचने लगती है कि बंकुल यह जान के बहुत खुश होगा। जिसके बाद जब वो बंकुल को उसी हॉस्पिटल में देखती है तो वो उसे जाके गले लगा लेती है। लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि प्रोफेसर भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और वे यूनजी के पास जाके अपना काला जादू करना शुरू कर देते हैं। अब इधर जब यूनजी बंकुल को अपनी बातें बताने ही वाली थी, तभी अचानक से उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके दिल में दर्द होने के कारण वो नीचे गिर जाती है और वो अचानक से बेहोश होकर गायब हो जाती है। अब यहाँ पे बंकुल तो पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन तभी हम लोग को पता चलता है कि यूनजी अब कोमा से बाहर निकल चुकी है, यानी कि अब उसे होश आ चुका है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।